हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और वाटर साइन के लिए हम देखेंगे कि 27 जून से मंडे है और हफ्ता नया स्टार्ट हो रहा है। उसमें क्या सूरत हाल रहेगी कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस लोगों के लिए। वीक जो है वो जून में स्टार्ट होगा और फिर जुलाई में चला जाएगा और हम बिल आखिर इस साल के सेकंड हाफ में दाखिल हो जाएंगे। तो देखते हैं कि कैंसर लोगों के लिए 7 कार्ड स्प्रेड में क्या मैसेज है। रीडिंग को आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। चलें जी, रीडिंग ओपन हो रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मंडे के लिए। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। अच्छा इजी गोइंग रिलैक्स्ड किस्म का वीक नज़र आ रहा है। ये मंडे का दिन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होगा, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बिज़ी हो सकता है। कोई शख्स बहुत दूर से आपसे मिलने आने वाला हो सकता है या आ रहा हो सकता है। आप ख़ुद कहीं ट्रैवल करके जाते हुए भी हो सकते हैं। तो मंडे का दिन काफ़ी सारी इस किस्म की एक्टिविटीज़ को लेके आएगा और सब पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होंगी। चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से चल रही होंगी। किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे आप अपने तौर पे सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कैंसर लोग जो हैं वो किसी और वाटर साइन के साथ डील कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि ये आप ख़ुद हों। और बेसिकली क्या हो रहा है कि जो पिछले दिन की कम्युनिकेशन है या पिछले दिन अगर कोई शख्स आया है या आप किसी दूसरी जगह पे गए हैं और किसी से मुलाकात हुई है, तो उस सारी जो सिचुएशन को बेसिकली आप एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं और मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ये दिन बेसिकली यहाँ पे जो 2 दिन मुश्किल होंगे वो 10 ऑफ वॉन्ड्स और मून के कार्ड के साथ वेंसडे और थर्सडे होंगे। वेंसडे का दिन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रहा है, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ये हो सकता है कि आपके जहन पे बहुत सारी बातें हों, बहुत सारी चीज़ें हों जिनको आपको देखना है, समझना है, चलाना है। और फिर कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है जो कि ब्रांड न्यू है, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। ये कोई नया इवन आइडिया भी हो सकता है जो मून के कार्ड के साथ यहाँ मौजूद है और ये इस बात की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि एक नया रास्ता जो कि आपको चूज़ करना है, ठीक है, या कोई ऐसा फ़ैसला जिसके बारे में अभी आपके पास पूरी डिटेल नहीं है और आप उसके हवाले से आप कंफ्यूज्ड हैं और डर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। ये कोई नई एक और अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये किसी दोस्त की तरफ से, किसी जानने वाले की तरफ से कुछ ऐसी ऑफ़र भी हो सकती है जो कि फ़ाइनेंशियल हो, मिल के काम करने के हवाले से हो, कोई नया आइडिया, कोई नई बात। साथ ही साथ यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी मिल के काम करने की बात है। और 9 ऑफ कप्स मौजूद है। कैंसर लोगों के लिए कोई ना कोई बात, आपकी ख्वाहिश, दिली ख्वाहिश जिसको बल्कि कहना चाहिए, वो पूरी हो रही है। अगेन चूँकि पीछे पेंटिकल्स के कार्ड हैं तो बहुत हद तक मुमकिन है कि काम के हवाले से हो, लेकिन बहरहाल नेसेसरी नहीं है, किसी दूसरे मामले में भी हो सकती है। लेकिन इस वीक कहीं कुछ नई मुलाकातें होने का इम्कान है और ये मुलाकातें कहीं बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन से भी हो सकती हैं, किसी पहले से जानने वाले शख्स से भी हो सकती हैं और कुछ ना कुछ मिल के काम करने की सूरत हाल जो है वो भी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। चलें जी, ये तो हो गया कैंसर लोगों के लिए। नेक्स्ट मेरे पास स्कॉर्पियो है। देखते हैं स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या है इस हफ्ते में। अच्छा जी, मंडे वाले दिन से नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट और 5 ऑफ कप्स। कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी के अंदर एंटर हो रहा है और ये पर्सन जो है ये
इस तरह का है जैसा शायद आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, लेकिन समहाउ आप इसकी आमद की वजह से भी परेशान हैं बेसिकली। और उसकी एक रीज़न जो है वो ये भी हो सकती है कि ये पर्सन जो है थर्ड पर्सन के तौर पे आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो रहा है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अब कोई मंडे वाले दिन कोई ऐसा शख्स, मे बी वो आपसे एज में कम हो, मे बी ये कोई अर्थ साइन हो, ख़ास तौर पे वर्गो या कैप्रिकॉन, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है फाइनेंशियली अभी स्ट्रगल करने के मोड के अंदर हो और बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन ये अपने करियर में उस पॉइंट पे है जहाँ पे हम फोर्स ही कर सकते हों कि हाँ ये आदमी या ये औरत बहुत आगे जाएंगे, और काफ़ी प्रॉमिसिंग किस्म की उनकी करियर की सिचुएशन हो। तो ये पर्सन जो है यहाँ पे आ रहा है मंडे वाले दिन। क्वीन ऑफ कप्स आप ख़ुद हो सकते हैं यहाँ पे, और आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं सूरत हाल को, बगौर देख रहे हैं, सूरत हाल को देखने के अलावा अपने इमोशंस को देख रहे हैं, अपनी डिज़ायर्स को और फीलिंग्स को देख रहे हैं। और दिन जो है वो थोड़ा ज़रा लो एनर्जी लिए हुए, जहाँ पे इंसान अपने अंदर ही अंदर मामलात को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। 9 ऑफ कप्स हैं, सूरत हाल आपकी समझ से बाहर है, चीज़ें जो है वो आपको एंग्जाइटी दे रही हैं, और ये दिन जो है इस लिहाज से होगा जिसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी एंग्जाइटी से बाहर रहने के लिए। एम्प्रेस मौजूद है यहाँ पे। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि मदर आपकी हो, मदरली फिगर हो, कोई मेल भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो बड़ा वाइज है, बड़ा समझदार है, गुड लुकिंग है। अगर आदमी है तो बड़ा हैंडसम है, अगर औरत है तो बहुत ज़्यादा प्रिटी फेस हो सकता है, और आप इनके पास जाते हुए भी हो सकते हैं, इनसे मशवरा करने के लिए भी जा सकते हैं। ये कोई लिब्रा भी हो सकता है जो कि आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है, अगेन इन्हीं करैक्टरिस्टिक्स के साथ, कोई फ्रेंड, कोई मिलने वाला। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई ऑफ़र, कोई नई बात, कोई नया अंदाज़, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास 3 लोग यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनमें से कोई एक जो है वो स्कॉर्पियो है, और उसके अलावा 2 लोग जो हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर हैं। और एस ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। ये नई जॉब की भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और जो भी अपॉर्चुनिटी बेसिकली फ्राइडे वाले दिन आपको मिल रही है उसके बारे में आपको यकीन रखना चाहिए कि वो आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। सो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये वैसी नहीं है जैसी मैंने चाहा था, ये उतनी प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि आपके माइंड के ऊपर थोड़ी सैडनेस या लो फीलिंग एक है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है 5 ऑफ कप्स के साथ। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी डिसअपॉइंटिंग कुछ सूरत हाल होगी। बाज़ दफ़ा चीज़ें जब स्टार्ट होती हैं तो वो एक छोटे लेवल के ऊपर हमें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन उनका स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सो आपको भी होल हार्टेडली चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं उनको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है वो देखना चाहिए। अच्छा जी, ये तो हो गया स्कॉर्पियो लोगों के लिए। अब हम लास्ट में देखते हैं पाइसेस, थर्ड वाटर साइन है मेरे पास, इनके लिए क्या सिचुएशन है। इस हफ्ते में सो आई हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे भी हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, सोर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि काफ़ी हद तक पाइसेस लोग जो हैं इस हफ्ते ज़हनी दबाव का शिकार रहेंगे। सोचें और बातें, वही बातें एक पाँच दफ़ा रिपीट हो रही होती हैं, बाज़ दफ़ा एंग्जाइटी लिए हुए होती हैं, और बाज़ दफ़ा आपको एक आपकी फीलिंग्स जो हैं वो उनको ख़त्म कर देती हैं।
सो 4 ऑफ पेंटिकल्स मंडे वाले दिन से जहाँ रीडिंग ओपन हो रही है, फाइनेंशियली आप शायद थोड़ा अपने आप को कम महसूस कर रहे हैं, और हालांकि देखने में नहीं लग रहा होगा, किसी को नहीं इस बात का पता होगा, आपकी शायद करंट जो इनकम है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, या अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं और उसकी वजह से अब आपको डर है कि बैंक बैलेंस पीछे कम है, या महीने के आखिरी दिन है और ये करना है और ये करना है, ये इस टाइप का दिन जो है मंडे का वो रहेगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, अब यहाँ पे ये असल में एक प्रॉब्लम है, ये वो टाइप की सोचें होती हैं जो आपको बिल्कुल हॉस्टेज बना लेती हैं। इनकी रियलिटी जो है वो 10% भी नहीं होती, वो जिसको हम कहते हैं ना राई का पहाड़ बना लेना, ये वो वाली बात होती है कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है जितना हम एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी सोचते हुए और अपने आप को बहुत ज़्यादा मिजरी में फ़ील करते हैं। पाइसेस लोगों के साथ बतौर ख़ास ये इशू होता है कि वो किसी एक सोच को पकड़ के उसकी रॉ में बहते चले जाते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि थोड़ी देर के बाद पता उन्हें ये महसूस होता तो नहीं है, लेकिन उन्हें ये महसूस होना शुरू होता है कि वो तो एक बिल्कुल डिज़ास्ट्रस किस्म की सिचुएशन के अंदर है। सो इस सूरत हाल को वैसे ही काबू करना है जैसे मैंने बताया कि किसी को फ़ोन कर लें, अपने हाथों पैरों को मलें, टूथब्रश करें, हेयर ब्रश करें, वॉक करने के लिए निकल जाएं, एक्सरसाइज करें, गाने सुन लें, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एनर्जेटिकली आपको अपने माइंड से हटा के आपको फिज़िकल बॉडी के ऊपर ले आए। किंग ऑफ कप्स है उसके बाद वेंसडे वाले दिन। अब यहाँ पे आप अपने इमोशंस में थोड़ा ठहराव फील करेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ों को कामली डील करने का भी एक तरीका है, और वो ही आप तरीका यहाँ पे इस्तेमाल करें, और कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट्स भी अब आपको आना शुरू हो जाएंगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है, चीज़ें यहाँ पे आपके लिए हेक्टिक हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं, सर्टन इश्यूज़ जो हैं उनको रिज़ॉल्व करना ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है वो सपोर्टिव ना हो और आपको उसके साथ भी स्ट्रगल करनी पड़ रही हो। उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, ये आप अगर तो ये आप खुद हैं, ठीक है, तो किंग ऑफ कप से आप किंग ऑफ सोर्ड्स पे आ गए हैं कि इमोशंस बिल्कुल निल हो गए हैं, और अब आप चीज़ों को बिल्कुल लॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड में देखने की कोशिश कर रहे हैं और फोर्सी करने की कोशिश कर रहे हैं मामलात को, और हकाइक जो हैं बस उन्हीं के ऊपर या रियलिटीज़ जो हैं उनको देख रहे हैं, लॉजिक को देख रहे हैं, और कोई ना कोई इस किस्म की थॉट्स जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं और जो कि स्पिरिचुअल थॉट्स भी हैं, ठीक है, जिसमें हम सेंस करना जो होता है। एयर साइन में ये भी जिस तरह एक क्वालिटी होती है एयर साइन की, तो वो पाइसेस में भी यहाँ पे हो सकता है कि इस टाइम पे वो फील करें कि चीज़ों को वो सेंस कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जो कि आपके पास कोई नया आइडिया, कोई नई बात, कोई नई चीज़ लेकर आया है। थोड़ा कुछ झगड़े का तासुर भी बन सकता है यहाँ पे। अगर आपको मैनेज करना आता हो तो आप इसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर ये पर्सन कोई सैटरडे वाले दिन आए आपकी तरफ, तो ये वो लोग होंगे जिनको जल्दी बहुत होती है, बस जल्दी करो जल्दी करो, तो आपको ख़ुद जो है वो सोच समझ के फैसला करना होगा कि इतना क्विक रिस्पॉन्स इसके ऊपर देना भी है या नहीं देना। और जो भी ये बात करें, बेहतर ये होगा कि संडे का दिन जो है वो अभी आप लें, उसके ऊपर रिसर्च करें। पेज ऑफ सोर्स यहाँ मौजूद है, गूगल जो है वो फुल टाइम आपको हेल्प करेगा। नए आइडियाज़, नई बातें, किस तरह से प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करना है, किस तरह से चीज़ों को रिज़ॉल्व करना है, ये आपके माइंड पे रहेगा, और आप आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपना प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर लेंगे संडे वाले दिन में। दिस इज़ अ गुड थिंग ओवर हियर। ठीक है जी, सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग्स में से कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगा। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।